मैं जामवंत हूं। पिछली कड़ी में कृष्ण ने बताया, जो मुझे भजते हैं मैं उन्हें प्राप्त होता हूं। मैं ही सबका कारण हूं, सब में व्याप्त हूं। अब अर्जुन सीधे सीधे पूछते हैं उन बातों का अर्थ जो कृष्ण ने पहले कही थी। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ कौन है और कहां स्थित है? और हे मधुसूदन, मृत्यु के समय आप कैसे स्मरण किए जाते हैं, ये कैसे समझें? कृष्ण ने उत्तर दिया, ब्रह्म का अर्थ है अविनाशी परम तत्व। अध्यात्म का अर्थ है प्रत्येक प्राणी में स्थित उसका स्वभाव, आत्मा का स्वरूप। कर्म वह है जो सृष्टि के निर्माण और उसके पालन का कारण बनता है, जैसे प्राणियों की उत्पत्ति। अधिभूत, नश्वर जगत, यह दृश्य संसार। अधिदैव, देवताओं का स्वरूप, विशेष रूप से हिरण्यगर्भ जो देह के भीतर दिव्यता के रूप में स्थित है। अधियज्ञ, मैं स्वयं जो सब प्राणियों के शरीर में स्थित होकर यज्ञ का भोग करने वाला हूं। अब कृष्ण मृत्यु के समय की चेतना पर आते हैं और गीता का सबसे क्रांतिकारी सूत्र देते हैं, जो जिस भाव से शरीर छोड़ता है वह उसी को प्राप्त होता है। यानी अंतिम समय की चेतना अगले जन्म का द्वार बन जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मुझे सदा स्मरण करो, युद्ध करते हुए भी मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो, तब तुम बिना संदेह मुझे प्राप्त करोगे। अब वे ध्यान योग की चरम स्थिति समझाते हैं। जो योगी मृत्यु के समय प्रभु को याद करते हुए मन को हृदय में और प्राण को भ्रूमध्य में स्थिर करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। जो ओम का उच्चारण करता है और शरीर छोड़ते समय ईश्वर में मन लगाता है, वह उस परम पुरुष को प्राप्त करता है। यह अवस्था ऐसे ही नहीं मिलती, इसका अभ्यास जीवन भर करना पड़ता है। निरंतर भगवान को स्मरण करना होता है। जो व्यक्ति ऐसा अभ्यास करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर नित्य आनंद की प्राप्ति करता है। अगली कड़ी में कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कैसे योग बल से मृत्यु के समय आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है, कौन सा मार्ग मोक्ष की ओर जाता है और कौन सा मार्ग वापस संसार में लौटने की ओर। यही होगा अध्याय 8 का अंतिम और दिव्यतम भाग।